Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, in the last lecture, we have discussed about the class reptilians, and today we are moving forward and discussing our next class, that is aves or birds here. Okay, so we can begin with the general introduction. सबसे पहले अगर हम लोग देखें क्लास एव्स, तो आपकी जो क्लास एव्स है, इसी की कैटेगरी में आती है आपकी सारी बर्ड्स। जितनी भी बर्ड्स है वो सारी की सारी क्लास एव्स के अंदर आती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से, जो इसे डिफरेंशिएट करता है अदर ऑर्गेनिजम्स से, अदर क्लासेस के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से। सबसे पहले तो ये हमारे टेट्रापोड्स की कैटेगरी में आती है। टेट्रापोड्स में 4 कैटेगरीज थी। सबसे पहले थे आपके एम्फीबियंस, आपके फिश टेट्रापोड्स में आती थी रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमेलियंस। तो और ये टेट्रापोड्स के अंडर आपकी आती है वर्टिब्रेट्स में। अब इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इनको डिफरेंट बनाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से? तो आपकी जो बर्ड्स है उनमें क्या होता है, फेदर्स पाए जाते हैं। फेदर्स पाए जाते हैं एंड टूथलेस बिक होती है। बिक सबसे पहले तो इनके जो फोरलिम, हमको पता है कि टेट्रापोड्स जो रहते हैं इनमें 2 पेयर्ड अपेंडेजेस रहती है, मतलब 2 आगे और 2 पीछे, 4 टांगों वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो क्या होता है, बर्ड्स में जो फोरलिम्स होती है, मतलब जो आगे के जो 2 पैर होते हैं वो मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, आपके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जो पीछे के हैंडलिंग्स रहते हैं वो इनको अदर वॉकिंग, स्विमिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका फेदर्स, कि इनमें फेदर्स, पंख जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड इनमें टूथलेस बिक होती है। क्या होता है, बर्ड्स में इनका जो वाला रीजन रहता है, जो जबड़ा रहता है ना, वो मॉडिफाई हो जाता है बिक में। मतलब इनमें टिथ जो है वो एब्सेंट रहते हैं और टिथ की जगह पे यहाँ पे बिक आ जाती है। जैसे कि ये पैरट्स हो गए, ईगल वगैरह, सब में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिक जो है वो प्रेजेंट रहती है आपकी चोंच। देन अब पूरे जो एनिमल किंगडम रहता है हमारा, उसमें सिर्फ हमारी ये 2 ही क्लासेस ऐसी है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, बाकी सारे ही कोल्ड ब्लडेड है। तो सबसे पहला आपका मैमल्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मैमल्स एंड आपके जो बर्ड्स हैं, सिर्फ ये दोनों ही ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी क्लासेस है जो आपकी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में आती है, जिन्हें हम होम्योथर्म्स भी कहते हैं। मतलब ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, जिन्हें हम होम्योथर्म्स भी कहते हैं। मतलब ये है कि ये इनका एक बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी टेम्परेचर है कांस्टेंट, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा तो बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो ये क्या होते हैं, आपके वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट, हैबिटाट की अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो हमको पता है कि बर्ड्स तो हमको सभी जगह मिलती है। लाइक अगर एक बहुत ही हॉट एक्सट्रीम एरिया रहता है एंड कोल्ड रीजन जो है, तो आपका हॉट रीजन से लेके, तो आपका एक्सट्रीम वार्म एनवायरमेंट से लेके एक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर वाली जगह पे भी आपको बर्ड्स देखने को मिलेगी। लाइक कोल्ड एरियाज में जो है अंटार्कटिक वगैरह में आपको पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो बर्ड्स जो है वो इसी तरह की रहेगी। बॉडी जो है वो डिवाइडेड रहती है, हेड रीजन में ट्रंक, देन नेक भी प्रेजेंट होती है, टेल वाला रीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन फेदर्स जो है वो आपके ऐसे ऑर्गेन्स है जो बर्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स से। और ये जो फेदर्स होते हैं ना, ये इनके कैरेटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हम आप लोगों को पता है कैरेटिन प्रोटीन होता है एक, तो कैरेटिन प्रोटीन से ही इनके फेदर्स जो है वो मिलके बने होते हैं। अब ये फेदर्स का काम क्या है, तो क्या होता है, बारिश वगैरह में जब जैसे कि ये आपकी बर्ड्स वगैरह जो है, इनको भीगने से, गीले होने से बचाने में ये जो फेदर्स है ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होते हैं। वाटर प्रूफ होते हैं, इसकी वजह से बर्ड्स को भीगने से बचाते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि इनकी बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं।
अब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में। तो टेम्परेचर को ये हाई कैसे रखते हैं, जैसे कि ये लोग बहुत ज्यादा फूड को इंटेक करते हैं, आपके ग्रेन्स वगैरह हो गए जो भी एक्सेट्रा फूड को इंटेक करते हैं, देन उसी फूड को डाइजेशन के बाद में उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वही इनकी बॉडी को वार्म करके रखती है। तो ये जो बॉडी से ये बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होती है फूड के डाइजेशन से, उसका हीट के फॉर्म में बॉडी के बाहर ना वो रिलीज हो, इसलिए ये फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये फेदर्स के दो काम है, एक तो वाटर प्रूफ की तरह काम करते हैं एंड दूसरा इनकी बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बर्ड्स होती है उनकी स्किन ड्राई होती है एंड इनकी बॉडी पे कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है। एक्सेप्शंस हियर आर द ऑयल ग्लैंड ऑन टेल। बॉडी इनकी जो स्किन है वो ड्राई रहती है, इनकी जो स्किन है वो ड्राई रहती है एंड उसके ऊपर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं रहती है। बट एक ग्लैंड है जो सारे बर्ड्स में देखने को मिलेगी और वो होती है आपकी ऑयल ग्लैंड, जो कि इनकी टेल के पास में प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने भी घर में पैरेट्स वगैरह को पाला है, मतलब जिनके घर में पैरेट्स जिन्होंने रखे होंगे, पैरेट्स क्या करते हैं, बार बार उनकी जो बीक है, चोंच है, उसको बार बार ले जाके पीछे जो टेल वाला रीजन रहता है उनका, वहां पे बार बार उनका मुंह वो लेके जाते हैं। तो एग्जैक्टली वो करते क्या है, उनका जो टेल वाले रीजन पे जो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो लोग बार बार उसको बार बार मतलब वहां पे टिच करते रहते हैं उनके बीक से। तो इससे क्या होता है, वो ऑयल ग्लैंड जो वो एक्टिवेट रहती है एंड उस ऑयल ग्लैंड का काम क्या है कि बॉडी के जो फेदर्स वगैरह है उनको मॉइस्ट अच्छे से मतलब लुब्रिकेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करना, मतलब जो फेदर्स है उनको लुब्रिकेट बना के रखना। एंड दूसरी बात ये कि जैसे कि बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स हो गए, तो उनके जो फेदर्स रहते हैं जैसे कि पैरट वगैरह के, तो ये जो ऑयल ग्लैंड है ये उनके जो फेदर्स रहते हैं उनको मतलब नए नए फेदर्स जो है उनको भी लाने में इनका ही काम रहता है, इनका एक रोल रहता है। तो ये जो ऑयल ग्लैंड रहती है इसे हम कह सकते हैं यूरोपाइजियर ग्लैंड या फिर प्रिन ग्लैंड, जो कि इनकी बॉडी के फेदर्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है एंड उन्हें एक अट्रैक्टिव एंड कलरफुल वे में बना के रखती है। नेक्स्ट वोकल ऑर्गन की अगर हम बात करें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो वोकल ऑर्गन रहता है, जो आपका साउंड बॉक्स रहता है, उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। बट इन केस ऑफ बर्ड्स जो आपका वोकल ऑर्गन या साउंड बॉक्स रहता है उसे हम कहेंगे सिरिंग्स। ह्यूमन बींग्स में होता है लैरिंग्स एंड बर्ड्स में होता है सिरिंग्स। नेक्स्ट, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हियर, न्यूमेटिक बोन्स या फिर होलो बोन्स क्या होती है। अब आप लोगों को पता है कि बर्ड्स जो है उड़ने का काम करती है, तो उड़ने के लिए क्या होता है, उनकी बॉडी का जो वेट है वो भी कम होना चाहिए। भारी बर्ड जो है वो उड़ नहीं पाएगी, तो बॉडी का वेट कम होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, इनकी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन रहता है वो स्पेशल टाइप की बोन्स से मिलके बना हुआ होता है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स या फिर आपकी होलो बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स और होलो बोन्स हम इन्हें कह सकते हैं, जो इनके एंडोस्केलेटन के बीच में स्पेस, मतलब बोन्स की जो है लॉन्ग बोन्स होती है एंड उनके अंदर स्पेस रहता है, वो अंदर से खोखली होती है, जिससे क्या होता है, इनकी बॉडी को एक बॉयंसी मिलती है, जिसके कारण ये जो है एयर में फ्लाई कर पाती है। तो न्यूमेटिक बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर नीट एग्जाम। ओके, देन नेक्स्ट वी मूव हियर द डाइजेस्टिव सिस्टम। बर्ड्स में हमारी एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम के रिफरेंस में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, व्हाट इज क्रॉप एंड गिजार्ड। तो आपका क्या होता है, जो क्रॉप रहता है वो एक फूड स्टोरेज करने का काम करता है एंड जो गिजार्ड होता है वो फूड क्रशिंग का काम करता है। होता क्या है, क्रॉप जो है वो तो खाने को स्टोर करके रखता है, उस स्टोर्ड करे हुए खाने को आगे जब उसको क्रश करने का टाइम आता है, जैसे कि अब बर्ड्स में टीथ एब्सेंट होते हैं, तो टीथ की जगह पे गिजार्ड प्रेजेंट होता है, जो फूड को यहाँ पे क्रश करता है बॉडी के अंदर।
अच्छे से मिक्सअप हो जाए, इसलिए उसका बारीक होना भी जरूरी है, तो फूड को क्रश करता है आपका गिजार्ड। देन हमको पता है कि मैमल्स एंड बर्ड्स ये दो ऐसी क्लासेस है, एंड एक्सेप्शन इन योर रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल, इनमें ये ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट इन द सेंस कि 2 तो आपके ऑरिकल्स होते हैं एंड 2 आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। 4 चेम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। देन ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। देन अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल रीजन पे ही रहते हैं एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन फीमेल्स की अगर हम बात करें, फीमेल बर्ड्स की अगर हम बात करें, तो इनमें सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है और इनकी बॉडी के लेफ्ट साइड में सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है। जबकि अगर ह्यूमन बींग्स में फीमेल की बात करेंगे तो 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। अब एक ओवरी होने का कारण क्या है? एक ओवरी होने का कारण ये है ताकि इनकी बॉडी का जो है वो वेट कम हो। जितने बॉडी ऑर्गन्स कम होंगे उतना ही इनका बॉडी का वेट कम होगा, जिससे क्या होगा, ये आसानी से उड़ सकेगी। देन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड इनकी एग पे कैल्शियम की एक शेल प्रेजेंट होती है एंड एग योक भी यहाँ पे पाया जाता है। देन इनका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा वो आपका यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा, मतलब ये यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। देन हमने डिस्कस कर ही लिया है कि फोरलिम्स जो रहते हैं इनके वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, एंड जो इनके हिंड लिम्स रहते हैं वो इनको हेल्प करते हैं वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग में। क्लैस्पिंग मतलब होता है ट्रीज की ब्रांचेस पे इधर से उधर फुदकना, ठीक है। अब इनके जो हिंड लिम्स रहते हैं, लाइक ये पैरट का स्ट्रक्चर देखिए, इसके जो हिंड लिम्स, इसके जो पैर है वहां पे स्केल्स प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में रेप्टाइल्स में देखा था। तो ये स्केल्स जो है वो हमको बताती है कि जो ये बर्ड्स है आपकी, ये किसके एंसेस्टर्स है, आपके रेप्टाइल्स के, ये सॉरी इनके एंसेस्टर्स कौन है, रेप्टाइल्स जो है वो इनके एंसेस्टर्स है, मतलब रेप्टाइल्स से ही मॉडिफाई होके आपकी बर्ड्स आई है। देन रेस्पिरेशन यहाँ पे लंग्स से होता है, कंप्लीटली लंग्स से होता है। देन लंग्स से रेस्पिरेशन में इनको हेल्प करता है एयर सैक्स। एयर सैक जो है वो इनको हेल्प करता है, जो इनके लंग्स से कनेक्टेड रहता है, ताकि वो इनको रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट कर सके, हेल्प कर सके। लाइक मैंने ये रफ सा डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए आप, ये क्या हो गया, आपका ट्रेकिया वाला रीजन हो गया। तो इस ट्रेकिया वाले रीजन पे ही क्या होता है, एयर का इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन होता है। देन ट्रेकिया के नीचे जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे सिरिंग्स। सिरिंग्स क्या है, आपका एक साउंड बॉक्स है जो साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन ये आपके दोनों लंग्स हो गए, इन दोनों लंग्स से ये क्या अटैच है, आपके एयर सैक्स अटैच है। तो ये एयर सैक्स जो है इन लंग्स को हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने में, ठीक है। अगर अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो पहला आपका आता है कॉर्वस, जो कि आपका क्रो है। देन आपकी आती है पिजन, जिसे हम कहेंगे कोलंबा। देन थर्ड आता है पैरट, जिसे कहेंगे सिटाकुला। देन फोर्थ आता है ऑस्ट्रिच, जिसे कहेंगे स्ट्रूथियो। एंड ऑस्ट्रिच इज ऑल्सो योर फ्लाइटलेस बर्ड, ये उड़ नहीं सकती है। देन पिकॉक, जिसे हम कहेंगे पावो। देन पेंगुइन का नाम है एप्टिनोडाइटिस, एप्टिनोडाइटिस। देन वल्चर को हम कहेंगे नियोफ्रोन। सो यहां से बहुत बार पीवाईक्यू बन चुके हैं एग्जाम्पल से, वही सेम कि कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो लेक्चर को ज्यादा लंबा ना करते हुए जितने भी पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। होप ऑल ऑफ यू क्लियर विद द कंटेंट हियर, and if you like the content then do hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.